Dear friends, today I am discussing a common error set practice specifically for bank PO and bank clerk. Okay, without waste your time, come on the issue. तो देखते हैं, इसके पहले हमने 10 क्वेश्चन का ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। आज एक क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि है रिसेप्शनिस्ट asked me who do I want to meet in the office। देखा जाए, रिसेप्शनिस्ट है जो कि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। आस्क्ड है जो कि V2 में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, हु है, डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। ये जो सेंटेंस है ना, नारेशन से है। ये सेंटेंस कहाँ से है? नारेशन से है। और नारेशन में कौन सा है? इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नारेशन है, ठीक है। तो उसमें तो एक होता है क्वेश्चन वर्ड का नारेशन होता है, बनता है जिसमें एक जुलारिस आता है। एक होता है, क्या होता है? WH वर्ड्स। आप लोग WH वर्ड जानते होंगे। WH वर्ड्स कहने का मतलब है वैसे वर्ड जिसकी शुरुआत W से हो। किसको छोड़ के? हाउ को छोड़ के। रेन, वेयर, वाई, whom, ऐसा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या आ रहा है? डेट, आर, इज, वाज या etc जो भी हो, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है? एक्जुलरी से है। ये तो देख रहे हैं। एक बात और क्या है नरेशन में? नरेशन क्या होता है? एक होता है इनडायरेक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनता है, ठीक है। या दोनों से बनाया जा सकता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। और ये जो दिया हुआ है सवाल, इनडायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है। तो ये बात और मैं आपको बता दूं, ये बात आप समझ गए होंगे, आप लिख भी लिए होंगे, नहीं तो आप शॉर्ट स्कैन कर लेंगे। यहीं पे मैं और मिटा देता हूँ, फिर से पढ़ लेता हूँ जैसे। सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ जहाँ इशू है। ये है इंट्रोगेटिव पर, तो इंट्रोगेटिव पे मैं बात करता हूँ। कैसे रहेगा? ही से आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। और इसका बनाया जाएगा ना, ये बनेगा ही, सॉरी अथी में है ना, आई एम बॉय। तो क्या है? ही सेज होगा, डैट बनेगा, आई होता है सब्जेक्ट पर चलता है, तो क्या हो जाएगा? ही इज अ बॉय। मतलब कि भले क्वेश्चन जो भी अथी में हो, लेकिन जब बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं कहाँ? हम लोग फिर इसको सेटिंग में ही बना देते हैं, ठीक है। एक और, लेकिन क्या होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, या इसको रिपोर्टिंग क्लॉज भी कह सकते हैं और उसको रिपोर्टेड क्लॉज कह सकते हैं। तो डिसाइड जब भी होता है, इधर वाला जो होता है ना, इधर से होता है। अगर प्रेजेंट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ही परिवर्तन होगा, ठीक है। तो मैं इसको ही मिटा देता हूं, आप छोटा सा करते जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए हम दो प्रश्न एक बार जब बोर्ड पे लिख दिया हूं, हमें समस्या हो रहा है, बाद में मिटाना पड़ रहा है। तो देखते क्या है कि ये जो प्रश्न है WH के कौन वर्ड में है। तो हु क्या है ना, हु है नॉमिनेटिव केस। हु क्या है? नॉमिनेटिव केस है, जबकि इसका हुम होता है ऑब्जेक्टिव केस। हुम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। हुम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। और साथ ही साथ मैं देखूंगा रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में डेफिनेटली बदलाव होगा, श्योर बदलाव होगा। तो देखा जा रहा है कि आज में जो V2 में है, ये क्या है? V2 में है। और हुम जो है,
whom क्या होता है, अपने बाद क्या लेता है, वर्ब लेता है, अर्थात वर्ब लेता है। लेकिन whom क्या करता है, अपने साथ सब्जेक्ट लेता है। तो जो आपको प्रश्न नंबर 11 जो गलत है बाबू, यहाँ पे गलत है। क्या बनेगा, whom और इसके बाद क्या होगा, I और क्या होगा, want हो जाएगा, सीधा हो जाएगा वांटेड, क्योंकि whom क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, उसके बाद सीधा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आती है। तो रिसेप्शनिस्ट मतलब समझते हैं, वैसे जो काउंटर में बैठते हैं ना, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए काउंटर बैठते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे फिर देख लेता हूँ, थोड़ा सा आपको कंफर्म हो गया कि पार्ट सी में गलत है। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे और आएगा। जैसे मैं लास्ट क्लास आऊंगा, जो बताऊंगा उस समय जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो और डीपली करूंगा, क्योंकि अभी क्या होता है रिस्ट्रिक्शन हो जा रहा है, जब प्रश्न लिख रहा हूँ तो जगह नहीं होने के कारण थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूँ। लेकिन जैसे आपके अगर सहयोग से क्या होगा, जैसे ही हमारा जब व्यूअर वैसा हो जाएगा जिससे लाइव आ सके, तो आपको हर एक चीज बताया जाएगा और डीपली बताया जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे आप ये क्या है बाबू, इन्फिनिटिव है। क्या है, इन्फिनिटिव है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये द है, क्योंकि निश्चित जगह के पहले क्या रहता है, आर्टिकल द का लगा लेते हैं हम लोग। तो एक बार हिंदी से बता देता हूँ। रिसेप्शनिस्ट का मतलब बता दिया, जो क्या होता है, इंक्वायरी काउंटर बैठते हैं। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, जो रिसेप्शन काउंटर पे बैठते हैं ना, वो मुझसे पूछे whom I wanted to meet in the office। आप whom I wanted, मैं क्या हूँ, I wanted to meet, क्या मैं मिलने आया हूँ किसमें, ऑफिस में, ठीक है ना। रिसेप्शनिस्ट से पूछने बोला किससे आप मिलने आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। द क्रिमिनल है, जो कि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए जो भी वर्ब लेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अभी अलग बात है कि पास्ट में है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया ना, वर्ब थ्री हो गया, क्योंकि पैसिव हो गया। पैसिव किसी भी टेंस का क्यों ना बनाए, पैसिव किसी भी टेंस का बनाएंगे तो पैसिव का पहला पहचान है, वो टेंस कोई भी हो, वर्ब थ्री आएगा ही आएगा। इट मींस verb 3 is the identity of passive voice। पैसिव वॉइस का पहचान क्या, verb 3 होना ही चाहिए। तो आज पर verb 3 लगा दिया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। टू डेथ कर दिया, डेथ मतलब क्या, तो मृत्यु होता है। 2 + v1, 2 + v1 इज कॉल्ड इंफिनिटिव, इंफिनिटिव। एंड आज हम देखेंगे, यहाँ भी ठीक है, हम भी अपने आप में क्या verb 3 है, कोई हिच कराए। लेकिन ये जो बात है ना, आपको पढ़ने से पता नहीं चलेगा, पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं मानता हूं ना कि आपको हिंदी अच्छे से करने आएगा तभी बनेगा। इसे कह रहा है हिंदी देखेंगे, समझा दे रहा हूं, तब समझ में आएगा। तो क्योंकि ये भी अपने में verb 3 है, अपने में क्या verb 3 है, भी अपने में सही से लग रहा है। द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, अपराधी को क्या गया, सजा दिया गया। एंड वाज हंग, हंग में लटकना होता है बाबू। देखेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हैंग, हैंग क्या वर्ब है, लटकना, लटकना। इसका सेकंड फॉर्म होता है हंग, और थर्ड फॉर्म भी होता है हंग। पहले तो मैं ऐसे ही देता हूँ वर्ब को, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए। वर्ब को ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर, वर्ब को छोटी लेटर लिखा जाता है। वर्ब कैसे लिखा जाता है, वर्ब को हमेशा छोटी लेटर लिखा जाता है, हैंग। एक और हो गया हैंग, हैंग माने होता है वर्ब है, v1 है, v2 है, v3 है, हैंग का होगा हैंग, क्या हो गया हैंग का, हैंड, हैंग। इसका मीनिंग होता है फांसी देना, हैंग का मतलब। तो आप बताएंगे ये भी हम ठीक ठाक है आपने, तो क्या होगा, अपराधी को फांसी दिया जाएगा ना। लटकना तो अलग बात है, तो कपड़ा सुखाने उखाने से लटकने की बात करते हैं, तो क्या होगा, फांसी दिया जाएगा ना। तो इसीलिए क्या होगा, हैंग की जगह हैंग होगा, हैंग। किसके लिए, हिज कराएं। अब देखिए मैं और आपको डीपली कर रहा हूँ। हिज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब क्यों यही आया, क्रिमिनल क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्रिमिनल क्या है बाबू,
थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए ही लेगा, ही का फल क्या ही लेगा। इस तरह से हमारा जो गलत है सी में हम की जगह क्या होगा हैंग्ड होगा। क्यों? आपको एक बार और बता दूं, आपको हिंदी करने आएगा तो बहुत ही बेहतर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं।